आप सभी को राम राम साथियों। हम बार बार कहते थे कि सर 2025 है, ये क्या भर्तियों का दौर रहेगा? बिल्कुल भर्तियों का दौर रहेगा। और 2026 है, वो एक ज्वाइनिंग का दौर रहेगा साथियों। लेकिन एक खुशी भी है कि भर्ती आ रही है, हर विभाग में आ रही है। और शिक्षक के तीनों ग्रेड, आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड, है ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी सेकंड ग्रेड का पेपर पूरा नहीं हुआ, एग्जाम नहीं हुआ, उससे पहले सेकंड ग्रेड की निकाल दी, है ना। तो अब विद्यार्थी क्या है कि एक दुविधा में है कि सर हम तैयारी कौन सी करें। शिक्षक ग्रेड में शिक्षक की बात करें, अदरवाइज हर डिपार्टमेंट में आई है। और यहां आप देखेंगे कि यहाँ पे आलोज राग जी का आप लोगों को एक ट्वीट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक बच्चे ने पूछा, मेजर साहब कंफ्यूज कर दिया आपने, हम तैयारी किसी करें। बिल्कुल कंफ्यूज तो हम हो गए। यहाँ कोई हमें संभालने वाला चाहिए, यहाँ हम संभलने वाला चाहिए। कई बार ज्यादा भर्तियों में बच्चा भ्रमित होता है और वो करता है कि मैं 2-4 की तैयारी कम से कम कर ही लूं, बाकी हर किसी एग्जाम की तैयारी करूं, वो मात खा जाता है। देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हे वत्स, यदि सब कुछ अपनी मुट्ठी में पकड़कर जकड़ने की कोशिश करेगो तो रेत के माफिक धीरे धीरे सब कुछ मुट्ठी से निकल जाएगा। रेत होती है, उस रेत को पकड़ते हैं अपन लोग, तो कितना देर पकड़ा रखेंगे उसको, धीरे धीरे वो कण है आप लोगों मिट्टी के निकल जाएंगे। अपनी योग्यता और चॉइस से मिलती हुई एक या दो भर्ती पर फोकस करो, जुट जाओ, बेस्ट ऑफ लक। यानी साफ कहा है यहाँ पे कि अब हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें हमारा टारगेट तय करना है। अपन सोचे साहब ये भी प्राप्त कर लें, इसमें तनख्वाह ये है, इसमें सिलेबस ये है, इसमें मेरा हो जाएगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, ऐसे विचार आप लोगों के आएंगे। तो उन विचारों से बिल्कुल आपको बाहर आना है। आपको आगे बढ़ने से पहले एक निर्णय लेना पड़ेगा कि हम कौन सी भर्ती की तैयारी करें। पहला काम आप लोगों का ये, ठीक है। भर्ती देखिए आप लोग, सहायक अभियंता डिपार्टमेंट की बात करें हम लोग, कि आप लोग सहायक कृषि अभियंता 281 पद है। आपके पशु चिकित्सा अधिकारी 1100 पद है। एसआई 1015 पद है। प्राध्यापक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं टीचर लाइन के, अभी प्राध्यापक कोच यानी फर्स्ट ग्रेड के 3225 पद है। और सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के 6500 पद है। तृतीय श्रेणी शिक्षक के 7759 पद है। अभी आप लोगों के लेवल 1 में तो संस्कृत और सामान्य दोनों में निकाल दी, लेवल 2 की बाकी सामान्य वाले आने वाली बाकी है। संविदा आयुष अधिकारी है 1535 पद है। संविदा भर्ती पीएचडी में 1050 पद है। वनपाल के 259 पद है। सर्वेयर की बात करें 43 पद है। कृषि पर्यवेक्षक के 1100 पद है। प्लाटून कमांडर के 84 पद है और वन रक्षक के 483 पद है। इसके अलावा आप लोगों की भर्तियां चली रही हैं। बात हम करते हैं विद्यार्थी कहां फंसेगा, विद्यार्थी कहां मात खाएगा। बेटा ग्रेड में आप लोग टीचर की बात करूं, शिक्षक की बात करूं, शिक्षक में आप देख पा रहे हो कि अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है। ये दो बातें बहुत मायने रखेंगे। ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है, अभी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है और शायद वो सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुट गए हैं, और एक आपके थर्ड ग्रेड हो गया। जहां तक मेरा मानना है कि विद्यार्थी आप लोगों ने पहले ही ये निर्णय ले चुके होंगे कि हमें फर्स्ट ग्रेड तैयारी करनी है, हमें सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, हमें थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है। वैकेंसी की कमी नहीं है। मेरा सुझाव ये रहेगा आप लोगों को कि जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अभी एग्जाम दिया है, या तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा या वो 2, 4, 5, 10 अंक से रहेगा। वो विद्यार्थी किसी की मत मानो आप लोग, आप चल जाइए फर्स्ट ग्रेड में, रुकना ही नहीं है आपको, फर्स्ट ग्रेड में चले जाना, गलती मत करना आप लोग। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड में पद खूब है। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अब होगा आगामी 1-1.5 महीने बाद में, वो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड में चले जाना। कंटिन्यू करना, हौसले के साथ करना है कि सर अब तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो अगली में सही। अब तो आपके पास हौसला हो गया और ये इसी भर्ती को निकाल जाएगा, आप जिसमें बैठेंगे। हौसला बड़ा होता है। और जो विद्यार्थी पहले से थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं, वो थर्ड ग्रेड में चली जाना। आप कहेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग? ऐसा कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप लोगों के दिमाग में चलेगा, 1 महीना कम से कम गुजार दें गुरुजी, फर्स्ट ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें, थर्ड ग्रेड करें, इसमें मेरे से फर्स्ट पेपर में कवर नहीं हो रहा, इसमें मेरे से वो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और यहां आप लोगों का सिलेबस आपस में मेल नहीं खाएगा। अब जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड एसएसटी से कर रहा है, सेकंड ग्रेड एसएसटी जिनके पास है, वो थर्ड ग्रेड एसएसटी कर सकता है। यानी आपका यहां सब्जेक्ट आपका मेल खाएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। कुछ हद तक वो देखेंगे कि एग्जाम कौन सा पहले हो रहा है, टारगेट उसी करेंगे, एग्जाम कौन सा पहले हो रहा है। जरूर नहीं ये एग्जाम पहले हो, कोई मालूम नहीं इस बात का, आगे क्या होगा कोई पता नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, ये पूरा अनुभव कह रहा है मेरा, कि जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है
और उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मैं हाँ 10-5 नंबर से रह गई, आप लोग फर्स्ट ग्रेड में जाइए। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की जी जान से मेहनत कर रहा है ना, वो इसके लिए वैकेंसी आ गई है, बहुत बड़ा मनोबल आ गया। थर्ड ग्रेड वो इसमें आ जाए, और तीनों में कैसा है, मैं इसमें भी करूं, इसमें भी करूं, इसमें करूं, आप लड्डू नहीं खा सकते। आप एक को टारगेट करिए। वही बात है कि आपने मुट्ठी भर ली पूरी, समुद्र को रेत को भर रहे हो आप लोग, तो एक एक कण करके मुट्ठी खाली हो जाएगी आप लोगों की। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अब इन तीनों भर्तियों में मैं क्या योगदान दे सकता हूं आपको, वो सुनिए। देखिए हम लोग अभी आप लोगों के बुधवार को, यानी आज तारीख होगी आपके 18, तो हम लोग लगभग 22-23 तारीख को एक बैच शुरू करेंगे। वो बैच में 2 बैच शुरू करेंगे, उसका नाम देंगे हम प्रतिज्ञा बैच। ये जो प्रतिज्ञा बैच है, ये प्रतिज्ञा बैच, ये यूट्यूब पे भी चलेगा, ऐप पे भी चलेगा। यूट्यूब पर आप लोगों की 2.5 से 3 घंटा क्लास होगी रोज, और वो होगी आप लोगों के 9 से हम इसको 11-12 बजे तक लेके चलेंगे, यानी 2.5 से 3 घंटा आप लोगों को यहां क्लास दूंगा मैं, क्योंकि राजस्थान जीके आप लोगों को तीनों में कॉमन है, यूट्यूब पे चल रहा है। जो विद्यार्थी कहेगा गुरुजी मुझे कोर्स लेना है, तो कोर्स के लिए हम लोग एक प्रतिज्ञा बैच ऐप पे शुरू करेंगे। स्पेशल राजस्थान जीके का भी करेंगे आपका, और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर क्लियर, और फर्स्ट ग्रेड का राजस्थान जीके तो सबके लिए चलेगा ही चलेगा। और उसमें एक फोल्डर बना देंगे हम लोग कि जैसे आप लोग जाएंगे राजस्थान जीके, उसमें 3 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। सेकंड ग्रेड का वहां मिल जाएगा अलग से, थर्ड ग्रेड का वहां से मिल जाएगा आप लोगों को, और फर्स्ट ग्रेड का वहां से मिल जाएगा। तीनों का ऑप्शन मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसमें हम लोग आप लोगों को टेस्ट पेपर भी अब अलग तरीके से करेंगे। हम लोग टेस्ट पेपर भी आपको देंगे, यहाँ नोट्स वगैरह भी आपको देंगे। लिखना हमें कुछ नहीं है, हमारा टारगेट रहेगा, चाहे यूट्यूब पे पढ़े चाहे ऐप पे पढ़े, लिखना नहीं है। प्रिंटेड मैटर हमारे पास रखेंगे, ठीक है, प्रिंटेड मैटर हम लोग रखेंगे। उस प्रिंटेड मैटर की प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश करेंगे हिंदी ग्रंथ अकादमी, एनसीईआरटी सबको हम लोग कवर करें, क्योंकि ये जहां सवाल पूछा इसने, वो सवाल ऐसी कंडीशन पैदा कर दी 40% हम कट ऑफ पार नहीं कर रहे, है ना। तो वो 40% पहला टारगेट रहेगा, 40% क्रॉस कैसे करें। आप हमेशा कहते हो गुरुजी उस समय 65-70 कट ऑफ गई थी, आप देख लीजिए आप लोग पास होने में लाला पड़ रहे हैं 40% लाने में न्यूनतम अंक। पहला टारगेट है 40% को हम कैसे कवर करें, और 40% कवर करने के लिए हमें टिक मार्क सीरीज से बाहर निकलना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं के प्रश्न और इस साल प्रश्न आ रहे, मेल ही नहीं खा रहा भाई, फिर हम क्यों करें ऐसा। वहां आप लोगों को मेरा 15 साल का अनुभव काम देगा। या तो आप मेरे साथ जुड़ रहे होंगे, अगर जुड़ रहे हैं तो आपको मालूम है, और नहीं जुड़ रहे तो आप जुड़ के देखिए। 15 साल का मेरा अनुभव काम करेगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे 25 से 30% ऐसा आंकड़े लेके चलूंगा जो आप लोगों के उनसे अनभिज्ञ होंगे, और वो 25 से 30% आंकड़ों में आप लोगों को वो क्वेश्चन छिपे होंगे जो आप लोगों के आरपीएससी पूछती है। तो भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। रही पाठ्य सामग्री की, वो कहते हैं ना बाजार से इतनी बारी पाठ्य सामग्री मत लाइए आप लोग, राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। क्यों है, क्यों आपके पास ऑप्शन है उसमें लिखने का, आपके ऑप्शन अंडरलाइन करने का, आप वहां ऐड कर सकते हो आंकड़े। किताब में लेके बैठना, मेरे पास पढ़े किसी के पास लेके पढ़े, किताब में जगह नहीं होती, क्या क्या लिखा है मालूम नहीं पड़ता, कचरा डाला रहता है। एक ही टारगेट, सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए। नोट्स में टारगेट नहीं है हमारा, हम कहते हैं जाइए सवाल बाहर। अगर 100 सवाल है, 10 सवाल बाहर जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 सवाल हमारा आ जाए, हमारे 70 सवाल ही आ जाए इस दौर में, और हमारे विद्यार्थी 10 और 60 करके आ जाए, हमारा टारगेट ये है। क्योंकि वो इतने बड़े ग्रंथ आपके कभी जिंदगी में याद नहीं होंगे, ये बेटा आपके नोट्स याद होंगे। तो एक ही रखना, वो कहते हैं ना 100 किताबों को एक बार पढ़ना से बढ़िया एक किताब को 100 बार पढ़ लें। ये विशेषकर ध्यान रखें, और नोट्स में जाइए आप लोग, क्योंकि नोट्स में आपको कहीं भी बैठे यूट्यूब पे कहीं भी क्लास लगा लेके बैठे, गुरुजी ये लो लिखते गए आप लोग। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, एकाग्र रहना है आप लोगों को, लड़ाई लड़नी है मजबूती के साथ, और बहुत अच्छा अवसर है आप लोगों का। बहुत से भाई मेरी बहन की शादी करूंगा, बहुत से बाप अपनी बेटी की शादी करूंगा, मेरी बेटी नौकरी लग जाए, मुझे पैसा कम लगाना पड़ेगा, अच्छा घर बार मिल जाएगा। मौका है हमारे माँ बाप के सपने साकार करने का, अवसर दिया है आप लोगों को परमात्मा ने, अवसर दिया है राज्य सरकार ने, और इस अवसर का लाभ उठाइए आप लोग। हताश बिल्कुल मत होइए, हताश होने नहीं दे रही सरकार आपको। अब आपकी मर्जी है कि आप किस दिशा में जाएंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप सब समझदार हैं, आपका अपना खुद का मोटिवेशन काम देगा। मेरा मोटिवेशन ठीक वैसे ही है जैसे कि एक शरीर में हम लोग भारी खून चढ़ाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, वो ब्लड की एक सीमा होती है, वो ब्लड फिर खत्म हो जाता है। अपनी बॉडी तब तक ब्लड नहीं बनाएगी, तब तक अपना शरीर नहीं चलेगा। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाए। किसी प्रकार की बकवास नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। यहाँ आपको एक लेवल की, आपको टीचर लेवल की तैयारी करनी है, एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, तो आप राजस्थान साथ जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।